जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। एसएससी जीडी कांस्टेबल भर्ती के एग्जाम यहाँ पे शुरू हो चुके हैं। तो बहुत सारे बच्चों का एक सवाल आ रहा था और बहुत सारे बच्चे पूछ भी रहे थे, आखिर एसएससी जीडी की तैयारी हम नहीं किए हैं तो एग्जाम कैसे क्वालिफाई कर सकते हैं और तुक्का लगाकर क्या एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हैं। तो आपको बता दें, तुक्का लगाने का भी अपना अपना ट्रिक होता है। तो आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को यह बताने वाला हूँ कि एसएससी जीडी भर्ती 2025 का, ध्यान दीजिएगा, एसएससी जीडी भर्ती 2025 का एग्जाम यहाँ पे शुरू हो चुका है। और एग्जाम शुरू होने के बाद अब बच्चे क्या कर रहे हैं कि अगर एक वहाँ पे बताया, अगर आपको 80 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ रहा है, अगर आप सभी यहाँ पे 40 क्वेश्चन सही कर दे रहे हैं तो इतने से आपका सिलेक्शन तो नहीं होगा। आप सभी जानते हैं कि आपका 80 नंबर पर सिलेक्शन हो जाए ये तो बहुत मुश्किल है। अगर 80 नंबर पर सिलेक्शन आप कभी का नहीं हो रहा है, आपको 40 क्वेश्चन ही आ रहे हैं 80 में से, तो आप इस कंडीशन में यहाँ पे कम से कम 10 से 15 या फिर 20-22 क्वेश्चन आप सभी यहाँ पर तुक्का लगाएंगे, तभी आपका आगे का यहाँ पे जो मतलब सिलेक्शन है वो आपको मिल सकता है। तुक्का सही कैसे बैठेगा ये जानकारी चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि तुक्का लगाकर क्या एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि एसएससी जीडी में तुक्का लगाने का भी अपना अपना तरीका होता है। आप किस तरीकों को अप्लाई करते हैं एग्जाम में वो इंपॉर्टेंट है। चलिए चलते हैं आंसर की पर, वहीं के मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ। तो देखिए दोस्तों, आप सबको यहाँ पर दिख रहा होगा आंसर की। ये तो एसएससी जीडी का आंसर की है जो कि पिछली बार का है। तो इसके अनुसार मैं आपको समझाने वाला हूँ कि लगभग जो क्वेश्चन होंगे वो आपके कौन सा सही होने वाला है। आप सभी जानते हैं आपके एग्जाम में टोटल यहाँ पे पहले क्वेश्चन दिया रहेगा, फिर 4 विकल्प रहेंगे। पहला ए रहेगा, बी रहेगा, सी रहेगा और डी रहेगा। तो आपको बता दें आपके एसएससी जीडी सिलेबस कैसा है। पहले आपका जीएस आता है, फिर आपका यहाँ पे मैथ है, फिर आपका रीजनिंग है, फिर आपका हिंदी या फिर इंग्लिश है। जीएस, मैथ, रीजनिंग, हिंदी। तो देखिए सभी में यहाँ पे 20-20 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है। तो यहाँ पे होता है टोटल मिला के 80 क्वेश्चन। तो हर एक सब्जेक्ट में आपको तुक्का लगाने का तरीका भी अलग अलग होना चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं लेता हूं जीएस को लेकर, क्योंकि जीएस में बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो कि यहां पर क्वेश्चन नहीं आ रहा होता है, सोचते हैं तुक्का लगा दें। और आपको बता दें एग्जाम में आपको नेगेटिव मार्किंग 1/4 का ही देखने को मिल रहा है। यानी अगर आप सभी 4 क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपका सही वाला 1 नंबर यहां पर कट जाएगा। 1/4 का ही आपका नेगेटिव मार्किंग यहां पर रहने वाला है, ठीक है। अब यहां पर बात कर लेते हैं जीएस को लेकर। देखिए जीएस का जब भी आप सभी के सामने स्क्रीन पर जब क्वेश्चन आएगा तो आपको सबसे पहले यहां पर क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ठीक है। उसके बाद आपके सामने 4 विकल्प होंगे, ए, बी, सी और डी। इन 4 विकल्प में से सबसे पहले आपको यह देखना है कि आपको कौन सा विकल्प सही लग रहा है, ठीक है। तो आपको उस विकल्प पर क्लिक कर देना है, वो आपका यहां पे सही हो जाने वाला है। बट यहां पे अगर देखा जाए दोस्तों इस तरीके से यहां पे कैसे होगा, मेरी बात ध्यान सुनिएगा। यहां पर देखिए पहले क्वेश्चन पढ़ लेना। आप सभी को क्वेश्चन पढ़ने पर आपको लग रहा है कि इन चारों में से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। अगर आपको ऐसा लग रहा है, अगर आपको लग रहा है कोई भी ऑप्शन कौन सा सही होगा मुझे पता ही नहीं है, तो आप सभी यहां पर क्वेश्चन को काटना शुरू कर देना कि आखिर इस क्वेश्चन का ये वाला आंसर तो बिल्कुल नहीं हो सकता। इस तरीके से आपको यहां पे काटना शुरू करना है। अगर आपको काटने पर भी नहीं आ रहा है कि यहां पे कौन सही होगा, तो आप एक काम करिएगा, जीएस में आपको तुक्का लगाने के लिए सबसे बेस्ट ट्रिक मैं आपको बता रहा हूं यहां पर कि आपका सी या डी, ध्यान दीजिएगा, सी या डी या फिर आपका बी। अगर मैं आपको जीएस के बारे में, सिर्फ जीएस का ही अगर मैं आपको बताऊं तो खास करके आप सभी बी वाला और डी वाला ऑप्शन में से अगर आप सिलेक्ट करते हैं तो यहां पर ज्यादातर जो उम्मीद रहेगा आपका वो यहां पे सही निकल जाएगा। अगर आप बी वाला करते हैं तो भी 50% यहाँ पे सही होगा, और अगर डी वाला करते हैं तो भी आपका यहाँ पे 50% सही होगा। दोनों में से आपका यहाँ पे अगर आप बी वाला या फिर डी वाला जीएस में तुक्का लगाते हैं और आपको क्वेश्चन बिल्कुल नहीं आ रहा कि इसका राइट आंसर क्या होगा, अगर तब तुक्का लगाते हैं तो आपको यहाँ पे इसका बेनिफिट जो है देखने को मिल सकता है, बी वाला या फिर डी वाला। चलिए जीएस की यहाँ पे कहानी हो गई, ठीक है। अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं, चलिए जीएस हो गया। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं यहाँ पे देखिए मैथ को लेकर, क्योंकि मैथ को लेकर भी बच्चे परेशान होते हैं कि मैथ में भी यहाँ पे 20 क्वेश्चन आते हैं। अगर मैं यहाँ पे मैथ हल कर गया और लास्ट में मेरे से यहाँ पे 5, 6 या फिर 8, 7 का 8 क्वेश्चन कुछ छूट रहा है तो मैं उसे कैसे करूंगा। मैथ के लिए आपको करना क्या, पहले आपको क्वेश्चन पढ़ लेना है, फिर आपको यहाँ पे ए, बी, सी और डी दिया रहेगा, ठीक है। तो मैथ का पहले आपको क्वेश्चन पढ़ लेना है, फिर आपको सवाल को हल करना है। अगर आपको नहीं आ रहा है आपको, लेकिन तो भी सवाल को हल करना है। अगर आप आधे तक भी पहुंच गए और आपको लग रहा है कि हाँ ए वाला सही हो सकता है, बी वाला, सी वाला, डी वाला, और तो भी अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, बिल्कुल नहीं आ रहा है, तो आपको इस कंडीशन में करना क्या है, ध्यान दीजिएगा। मैथ में ज्यादातर जो आपको सही देखने को मिलेगा वो यहाँ पे ए वाला, ठीक है, ए वाला जो ऑप्शन है, और साथ में आप सभी का यहाँ पे सी वाला ऑप्शन, ये दोनों ऑप्शन जो है वो आपका यहाँ पे मैथ में ज्यादातर सही देखने को मिलता है। अगर आप इनमें तुक्का लगाते हैं तो आपको सफलता जरूर मिलनी चाहिए, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि आप सभी सारे क्वेश्चन अगर तुक्का लगा कर आए तो आप पास हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। आपको यहाँ पर कुछ तुक्के लगाने हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, आपका मैथ हो गया। अब यहाँ पे बच रहा है रीजनिंग और हिंदी। चलिए मैं उसके बारे में बता देता हूँ, लेकिन खास करके सुनिएगा, मैथ में ज्यादातर बच्चे अगर आप ए और सी का ज्यादा प्रयोग करेंगे तो आपको यहां पे सफलता अवश्य मिलेगी, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं यहां पे मैथ और रीजनिंग के ऊपर, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप एसएससी जीडी कांस्टेबल भर्ती की तैयारी कर रहे हैं सच में और इस बार आपको सिलेक्शन लेना है, तो दोस्तों अगर आप
सभी को यहाँ पे एसएससी जीडी भर्ती 2025 में सिलेक्शन चाहिए तो आप सभी जीएस, मैथ, रीजनिंग और हिंदी के मोस्ट सिलेक्टेड प्रश्न आप सभी लेकर पढ़ सकते हैं। हमें पता है आप सबका एग्जाम आने वाले कुछ ही दिनों में होने वाला है, लेकिन तो भी आप सभी ये 4000 क्वेश्चन जो है आप सभी यहाँ पे आप कभी ट्रेन में पढ़ सकते हो, बस में भी पढ़ सकते हो, आपको पीडीएफ मिलेगा, आप ये 4000 क्वेश्चन पढ़ लेना, जिससे आप सभी का जो क्वेश्चन नहीं है सिलेक्टेड है, सिलेक्टेड क्वेश्चन है और सिलेक्शन ही आप सभी का यही है। ठीक है, 4000 क्वेश्चन अगर आप लेकर पढ़ते हैं तो आपको यहाँ पे सफलता जरूर मिलने वाली है। सिर्फ 85 रुपीज में, सिर्फ 85 रुपए में आप सभी को यहाँ पर मिलने वाला है 4000 क्वेश्चन एसएससी जीडी में, जो कि आप सभी को जीएस, मैथ, रीजनिंग और हिंदी के क्वेश्चन मिलेंगे। आप सभी को करना क्या है लेने के लिए, यहाँ पर आपको क्यूआर कोड दिख रहा होगा, आप सभी स्कैन करके पेमेंट कीजिएगा 85 रुपीज, और पेमेंट करने के बाद आप सभी को उसका स्क्रीनशॉट लेना है और इस व्हाट्सएप नंबर पर जाकर आपको मैसेज करना है और स्क्रीनशॉट भेज देना है, मैंने पेमेंट कर दिया है, पीडीएफ हमें प्रोवाइड करा दीजिए। तो टीम आपको यहाँ पर पीडीएफ दे देगी। इस नंबर पर आपको मैसेज करना है, लेकिन पेमेंट करने के बाद इस क्यूआर कोड को आपको स्कैन करना है, पेमेंट करना है, फिर पेमेंट का स्क्रीनशॉट लेकर आप सभी को इस नंबर पर व्हाट्सएप कर देना हो। पेमेंट कितना करना है, 85 रुपीज। तो आप सभी को यहाँ पर पीडीएफ जो है टीम प्रोवाइड करा देगी, क्योंकि ये चीजें जो है वो देखिए यहाँ पर पीडीएफ जो क्रिएट करता है उसके पास ये पैसे जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर इसका कोई भी फायदा नहीं मिलने वाला हम लोगों को। ठीक है, यहाँ पर पीडीएफ क्वेश्चन तैयार करना, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को ढूंढना और यहाँ पे पीडीएफ क्रिएट करना और यहाँ पर पीडीएफ भेजना, ये सब उन्हीं के अंडर होता है, वही सारी चीजें यहाँ पे करते हैं। ठीक है, तो अगर आप ये 4000 क्वेश्चन लेकर पढ़ते हैं तो आपको कहीं ना कहीं एसएससी जीडी में आप सभी एक सीट यहाँ पर पक्की कर रहे होंगे। तो जाइए फटाफट आप सभी क्वेश्चन लीजिए और अपनी पढ़ाई करिए। अब चलिए यहाँ पर हम बात कर लेते हैं रीजनिंग को लेकर। देखिए रीजनिंग में क्या होता है, यहाँ पर पहले क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा, फिर आपको ए, बी, सी और डी। रीजनिंग में क्या करना है, पहले आपको यहाँ पे पूरा दिमाग लगा देना है। रीजनिंग में आपको यहाँ पर पूरा दिमाग लगा देना है कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। ठीक है, लेकिन अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो आप हल करिए। हल करने के बाद अगर आप आधा भी यहाँ पे हल कर जाएंगे तो भी आप उसका आंसर यहाँ पे जान जाएंगे कौन सा होगा। बट अगर आपके पास समय बिल्कुल नहीं है हल करने का भी, आखिर इसका राइट आंसर कौन सा होगा, हल नहीं कर पा रहे हैं आप सभी, तो इस कंडीशन में आपको यहाँ पे एक चीज अप्लाई कर देना है, वो है आप सभी का ध्यान दीजिएगा। अप्लाई क्या करना है वो मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर आप सभी अप्लाई कर सकते हैं ए वाला या फिर बी वाला। ध्यान दीजिएगा, ए वाला या फिर बी वाला ऑप्शन जो है वो आप सभी का रीजनिंग में ज्यादातर यहाँ पे सही देखा गया है। ठीक है, ए वाला बी वाला जो है रीजनिंग में ज्यादातर ऑप्शन जो है वो यहाँ पे सही देखा गया है। तो अगर आप भी ए और बी लगाते हैं दोनों में से कोई एक, तो आप सभी को यहाँ पे सफलता अवश्य मिलनी चाहिए। बाकी आप सभी यहाँ पर 4000 प्लस जो आपको प्रश्न मिल रहा है पीडीएफ में, और आपको बता दें 4000 जो प्लस प्रश्न रहेगा ना, ये आप सभी को सिर्फ 85 रुपीज में मिल रहा है। आप सभी इसे लेकर जरूर पढ़िएगा, उसके बाद आप सभी यहाँ पर कुछ करने की सोच सकते हैं। तो जाइए मेरे भाई, लेकर पढ़ाई करिए। बाकी मैंने आपको रीजनिंग के बारे में बता दिया। अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं हिंदी को लेकर, क्योंकि हिंदी में भी बहुत सारे बच्चे होते हैं जो कि पढ़ाई नहीं किए रहते, जबकि एसएससी जीडी में हिंदी इस तरीके से आता है कि जो नहीं भी पढ़ा है वो भी यहाँ पे सही कर सकता है। बट अगर आपको हिंदी में नहीं आ रहा है, कुछ क्वेश्चन आपको समझ नहीं आ रहा है, तो हिंदी में देखिए मेरे भाई, आपको यहाँ पे ए, बी, सी, डी 4 ऑप्शन देखने को मिलेगा, और ज्यादातर जो ऑप्शन रहेगा ए वाला या फिर डी वाला, इन दोनों में से अगर आप एक यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं तो हिंदी में भी आप सभी यहाँ पर सफलता पा सकते हैं। ठीक है, तो ये चारों सिलेबस का मैंने आपको बता दिया। टोटल 80 क्वेश्चन आता है, 160 नंबर का रहता है। तो इस तुक्के को अगर आप अप्लाई करेंगे तो आपको यहाँ पे सफलता मिल सकती है, क्योंकि एसएससी जीडी एग्जाम में अगर आप बिल्कुल पढ़ाई नहीं किए हैं तो वैसे भी आप फेल हो जाएंगे। अगर आप तुक्का इस तरीके से लगाते हैं तो हो सकता है आपको सफलता यहाँ पे मिल जाए। ठीक है, तो आपको बता दें एसएससी जीडी कांस्टेबल का अगर आप एग्जाम देने जा रहे हैं तो सबसे पहले आप सभी 4000 प्लस क्वेश्चन लेकर पढ़ लीजिए, जो मैंने अभी आपको दिखाया, और इस तुक्के को आप अप्लाई करिए तो आपको यहाँ पर सिलेक्शन मिल सकता है। बाकी आपने पहले पढ़ाई की नहीं होगी, या फिर आप सभी लगभग क्वेश्चन कर जाते हो, आपको 10-5 क्वेश्चन छोड़ देते हो, अगर आप उसमें तुक्का लगाना चाहते हो तो आप सभी इन तरीकों को अपनाकर तुक्का लगा सकते हो पीडीएफ पढ़ने के बाद। बाकी 4000 क्वेश्चन लेकर जाइए, पढ़िए, और जैसा भी होगा आप सभी कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, आपको कमेंट बॉक्स में पूरी रिप्लाई यहाँ पे दी जाएगी, या फिर आपको नेक्स्ट वीडियो भी देखने को मिलेगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।